नमस्कार साथियों, आज देश जीके ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस एग्जाम 14 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट में जीके जीएस के सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो साथियों, पहला प्रश्न है, उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो साथियों, उच्च न्यायालय रिट अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो साथियों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों, यह राष्ट्रपति करता है। कौन? राष्ट्रपति। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो साथियों, आपसे पूछा गया था लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कुल आरक्षित सीटें कितनी हैं? तो साथियों, यह 84 सीटें हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2001 की तुलना में 2011 में कुल हिंदुत्व वृद्धि दर कितना है? तो साथियों, यह 20% है। कितना? 20%। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह प्रश्न 14 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। कोणार्क मंदिर किस तट पर अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, कोणार्क मंदिर जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, अगर राज्य पूछा जाए तो यह ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, आपसे पूछा गया था पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह बांसुरी वादक हैं। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों, यह शहनाई वादक हैं। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सेबी अधिनियम में कब पारित किया गया था? तो साथियों, सेबी अधिनियम जो है 1992 में पारित किया गया था। कब? 1992 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार कौन था? तो साथियों, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार जो है सुप्रीम कोर्ट था या होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों, यह 1942 में आया था। कब? 1942 में। चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो साथियों, आपसे पूछा गया था कि चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था? तो साथियों, यह महाराष्ट्र था। और साथियों, चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? तो साथियों, यह मध्य प्रदेश के 8 शहरों में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइन कैंप या मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, माइन कैंप या मेरा संघर्ष नामक पुस्तक के लेखक जो हैं हिटलर हैं। कौन? हिटलर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 14 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है कोच अर्थात गुरु को दिया जाता है। और साथियों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह खेल कूद के क्षेत्र में दिया जाता है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। साओ जागो जाओ लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, साओ जाओ लोक नृत्य शैली जो है गोवा राज्य से संबंधित है। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि सिद्धि धमाल किस राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो सिद्धि धमाल जो है गुजरात राज्य की प्रमुख लोक नृत्य शैली है। इसको आप याद रखिएगा। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक जो हैं
नेल्सन मंडेला हैं। कौन? नेल्सन मंडेला। और साथियों कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे कि सेम पुस्तक के लेखक पूछा गया था। तो साथियों अगर सेम पुस्तक के लेखक पूछा गया होगा तो आपका सही आंसर जो है सलमान रुश्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, वर्ष 2021 के साहित्य अकादमी के पुरस्कार से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, लेकिन स्टूडेंट को पूरा प्रश्न क्लियर नहीं था तो नहीं बता पाए हैं। तो साथियों जो लोग 14 नवंबर 2023 के थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देकर आए हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि वर्ष 2021 के साहित्य के अकादमी पुरस्कार से संबंधित जो है कौन सा प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो साथियों यह है 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत जोड़ा गया था। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है। तो मेरे प्यारे साथियों सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। पारो त्सेचु कहाँ का प्रसिद्ध त्योहार है। तो साथियों यह है भूटान का है। कहाँ का? भूटान का। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है, तो साथियों भूटान का आधिकारिक भाषा जो है जोंगखा होता है। क्या? जोंगखा। बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष किसके दरबारी थे। तो मेरे प्यारे साथियों बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष जो है कनिष्क के दरबारी थे। किसके? कनिष्क के। मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया था कि मृणालिनी साराभाई का संबंध किस शास्त्रीय लोक की नृत्य शैली से है। तो साथियों इनका संबंध जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य शैली से है। और साथियों भरतनाट्यम किस राज्य की नृत्य शैली है। तो यह है तमिलनाडु की है। कहाँ की? तमिलनाडु की। और पूछा जाए अगर आपसे कि कुचिपुड़ी किस राज्य की प्रमुख लोक की नृत्य शैली है, तो साथियों यह आंध्र प्रदेश की है। कहाँ की? आंध्र प्रदेश की। ओके फ्रेंड्स इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पीपीपी का पूर्ण रूप क्या होता है। अर्थात साथियों आपसे पूछा गया था ट्रिपल पी का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों यह है परचेसिंग पावर पेरिटी होता है। क्या? परचेसिंग पावर पेरिटी। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न 14 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। 89वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों 89वां संविधान संशोधन जो है 2003 में हुआ था। कब? 2003 में। बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि बौद्धवाद के प्रचार के लिए किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो साथियों यह प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया था। किसका? प्राकृत भाषा का। सिविल सेवा किस अधिनियम द्वारा पारित किया गया था। तो साथियों यह 1892 का चार्टर एक्ट के द्वारा पारित किया गया था। ओके फ्रेंड्स इसको आप याद रखिएगा। बुद्ध के उपदेशों का संकलन किसमें किया गया है। तो मेरे प्यारे साथियों बुद्ध के उपदेशों का संकलन जो है त्रिपिटक में किया गया है। किसमें? त्रिपिटक में। महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता है। तो साथियों महावीर स्वामी को जिन इसलिए कहा जाता है क्योंकि साथियों इन्होंने अपने इंद्रियों पर जीत के कारण जो है इन्हें जिन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो हिल्स किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों आपसे पूछा गया था कि गारो हिल्स जो है किस राज्य में अवस्थित है। तो साथियों यह मेघालय में अवस्थित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 जो है राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। किससे? राष्ट्रपति शासन से। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। तो साथियों यह ग्राम पंचायत के संगठन से संबंधित है। साथियों इस प्रश्न को मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि साथियों यह एक ऐसा प्रश्न जो है जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है
तो आप लोग इसको अच्छे से जरूर देख लीजिएगा। ये प्रश्न आपको किसी न किसी शिफ्ट में देखने को जरूर मिलेगा। यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों यूएनडीपी की स्थापना जो है 1965 में हुई थी। कब? 1965 में। और साथियों यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों यह न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। तवा नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो मेरे प्यारे साथियों तवा नदी जो है नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदी है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो साथियों गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है यमुना नदी है। भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की अध्यक्षता किस वर्ष किया था? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की अध्यक्षता किस वर्ष किया था? तो साथियों यह 2010 ईस्वी में किया था। कब? 2010 में। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो साथियों सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, जिसे सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। एमएस वर्ड में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों यह कंप्यूटर का प्रश्न है। पूछा गया था कि एमएस वर्ड में सेव एज की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों यह Ctrl+S होता है। क्या? Ctrl+S। टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? तो साथियों यह भी आपका कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइटल बार के नीचे कौन सा बार होता है? तो साथियों टाइटल बार के नीचे जो है रिबन बार होता है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मैक्रो की शॉर्टकट की क्या होती है? तो साथियों आपसे मैक्रो की शॉर्टकट की पूछा गया था। तो मैक्रो की शॉर्टकट की जो है Alt+F8 होता है। क्या? Alt+F8 है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न जो है 14 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न है। किसी डॉक्यूमेंट की सेटिंग में प्रवेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों आपसे पूछा गया था कि किसी डॉक्यूमेंट की सेटिंग में स्टार्टिंग में प्रवेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों यह Ctrl+Home का प्रयोग किया जाता है। किसका? Ctrl+Home का। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आपका जो है 14 नवंबर के थर्ड शिफ्ट में कंप्यूटर के सेक्शन से ये प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अगला प्रश्न जो पूछा गया था वह ओजोन परत के कथन से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया था, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन स्टूडेंट को पूरा जो है स्टेटमेंट नहीं याद था तो नहीं बता पाए हैं। तो आप लोग देख लीजिए कि ओजोन परत के कथन से संबंधित जो है एक प्रश्न पूछा गया था। और साथ ही एक प्रश्न जो है रासायनिक सूत्र से संबंधित जो है नाम एवं प्रतीक से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, जैसे क्लोरीन का हो गया, हाइड्रोजन को हो गया, ये ऐसे करके पूछा गया था। लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट को पूरा क्लियर नहीं था तो वो नहीं बता पाए हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जो है अफगानिस्तान के हड़प्पा स्थल से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, तो आप लोग इसको भी देख लीजिएगा। तो साथियों 14 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का हमें कुल मिलाकर के 39 से 40 क्वेश्चन मिल पाए थे, जो कि मैंने एकदम ऑथेंटिक क्वेश्चन के साथ आपको एनालिसिस करा दिया है। अब साथियों जो क्वेश्चन मैंने आपको नहीं बता पाया, जैसे ओजोन परत से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, नाम व प्रतीक से पूछा गया था, और अफगानिस्तान के हड़प्पा स्थल से पूछा गया था। तो साथियों जो लोग 14 नवंबर का थर्ड शिफ्ट का एग्जाम देख रहे हैं, अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग जो है इन प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथियों इन 40 प्रश्नों के अलावा अगर आपको कोई भी प्रश्न याद है तो 14 नवंबर के थर्ड शिफ्ट का, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें उन प्रश्नों को जरूर बताइएगा। तो साथियों आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथ ही यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए, और फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और साथियों आप जो है जो क्वेश्चन हमसे छूटा है आप उन प्रश्नों को हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।